क्या कोई संत हजारों किलोमीटर दूर बैठे दूसरे संत की पीड़ा महसूस कर सकता है? क्या कोई महापुरुष बिना किसी समाचार, बिना किसी संदेश के यह जान सकता है कि उसी क्षण भारत का एक महान संत इस संसार को छोड़ रहा है? आज हम आपको बाबा नियम करोली महाराज जी की एक ऐसी अद्भुत लीला सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि संत केवल शरीर तक सीमित नहीं होते। नमस्कार मित्रों, देवभूमि भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना है हल्द्वानी की और इसमें जुड़ा है एक और महान नाम, महर्षि रमन। यह उस समय की बात है जब बाबा नियम करोली महाराज जी कैंची धाम में सशरीर विद्यमान थे। उन दिनों बाबा नियम करोली महाराज केवल एक स्थान पर नहीं रहते थे। वे समय समय पर अलग अलग स्थानों पर जाकर अपने भक्तों को दर्शन देते थे। कभी नैनीताल, कभी वृंदावन, तो कभी हल्द्वानी। जहां भी बाबा नीम करोली महाराज जाते, वहां भक्तों की भीड़ लग जाती, क्योंकि सभी जानते थे यह कोई साधारण संत नहीं, यह स्वयं करुणा का सागर है। एक दिन बाबा नियम करोली महाराज अपने परम भक्त पूर्ण चंद्र जी के साथ हल्द्वानी के एक फर्नीचर मार्ट में बैठे हुए थे। वहां कुछ और भक्त भी मौजूद थे। सब लोग सामान्य बातचीत कर रहे थे। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही क्षणों में एक अद्भुत घटना होने वाली है। अचानक बाबा की मुद्रा बदल गई। जो बाबा अभी तक शांत और सहज बैठे थे, उनका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। ऐसा लगा मानो वे किसी गहरी अनुभूति में डूब गए हों। वहां बैठे भक्तों ने देखा कि बाबा नीम करोली महाराज की आंखें कहीं दूर देख रही थीं, जैसे वे इस संसार में नहीं, बल्कि किसी और ही लोक में हों। पूरन चंद्र जी बाबा को ध्यान से देखने लगे। कुछ क्षणों की गहरी चुप्पी के बाद बाबा नीम करोली महाराज ने बहुत धीमी आवाज में कहा, पूरन, उसे बहुत तकलीफ हो रही है, एक चम्मच पानी पिला दे। बाबा नीम करोली महाराज की आवाज में अजीब सी करुणा और पीड़ा थी। वहां बैठे सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी को समझ नहीं आया बाबा नीम करोली महाराज किसकी बात कर रहे हैं। वहां तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसे तकलीफ हो रही हो। फिर भी पूरन चंद्र जी ने बिना कुछ पूछे बाबा नीम करोली महाराज की आज्ञा मान ली। उन्होंने पास रखा पानी लिया और श्रद्धा से 2 चम्मच पानी बाबा नीम करोली महाराज के मुख में डाल दिया। वहां उपस्थित सभी लोग मौन होकर महाराज जी को देखने लगे। कमरे का वातावरण अचानक बहुत गंभीर हो गया। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य घटना घट रही हो। तभी एक ऐसा दृश्य हुआ जिसने वहां बैठे सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया। बाबा नीम करोली महाराज की आंखों से 2 बूंद आंसू गिर पड़े। किसी ने बाबा नीम करोली महाराज को इस तरह रोते हुए बहुत कम देखा था। कुछ क्षण बाद बाबा नियम करोली महाराज ने धीमी आवाज में कहा, रमण चला गया, भारत का एक महान संत चला गया। पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। किसी को समझ नहीं आया कि बाबा नियम करोली महाराज किस रमण की बात कर रहे हैं। भक्तों के मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। क्या बाबा नियम करोली महाराज किसी परिचित व्यक्ति की बात कर रहे थे? क्या कोई भक्त था जिसका नाम रमण था? लेकिन वहां मौजूद किसी को भी कुछ समझ नहीं आया। बाबा नीम करोली महाराज फिर से शांत हो गए और कुछ देर बाद सामान्य भाव में बैठ गए। लेकिन वहां उपस्थित भक्तों के मन में वह घटना गहराई से बस गई। अगले दिन सुबह जब समाचार पत्र आया और लोगों ने उसमें देखा, तो सभी के रोंगटे खड़े हो गए। समाचार पत्र में लिखा था, अरुणाचल के महान संत महर्षि रमण ने कल शरीर त्याग दिया। यह पढ़कर सबकी आंखें आश्चर्य से भर गईं, क्योंकि जिस समय महर्षि रमण ने शरीर त्यागा था, उसी समय हल्द्वानी में बैठे बाबा नीम करोली महाराज उनकी पीड़ा महसूस कर रहे थे। यह घटना हमें यह बताती है कि सच्चे संत केवल शरीर नहीं होते, उनकी चेतना पूरे ब्रह्मांड में फैली होती है। वे उस सूक्ष्म जगत को देख सकते हैं जिसे हम सामान्य लोग नहीं देख पाते। बाबा नियम करोली महाराज जी और महर्षि रमण दोनों ही भारत के महान संत थे। उनकी चेतना एक ही दिव्य धारा से जुड़ी हुई थी। इसलिए जब महर्षि रमण का अंतिम समय आया, तो उसकी पीड़ा बाबा नियम करोली महाराज ने यहाँ हल्द्वानी में बैठकर महसूस कर ली। संतों का हृदय बहुत विशाल होता है। वे केवल अपने भक्तों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए जीते हैं। और जब एक महान आत्मा इस संसार से विदा होती है, तो दूसरी महान आत्माएं उसकी अनुभूति अवश्य करती हैं।
बाबा नियम करोली महाराज जी हमेशा कहते थे, सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो और भगवान को याद रखो। शायद यही कारण है कि आज भी लाखों लोग मानते हैं, कैंची धाम में आज भी बाबा नियम करोली महाराज की उपस्थिति है। अगर आप भी बाबा नियम करोली महाराज जी की ऐसी ही चमत्कारिक लीलाओं के बारे में सुनना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल देवभूमि भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं देवभूमि की अद्भुत आध्यात्मिक कथाएं। जय हनुमान जी, जय महाराज जी।